और अगर कोई गतिरोध है तो आप अपने क्षेत्र में अपनी सरकार से बात कर सकते हैं। श्रीमती सुप्रिया सुले। थैंक यू सर। सर, ये बड़ी स्कीम है और दोनों राज्यों में और हमारा अच्छा काम चल रहा है, लेकिन जो ONM है, जो मेंटेनेंस और ऑपरेशंस का जो खर्चा होता है, उसमें आज भी प्लानिंग में दिक्कत होगी आगे से। इसके बारे में आपके फंडिंग में कुछ सोचा है क्या? जस्ट लिमिटेड टू ONM अभी काम तो के लिए पैसा महिलाओं को प्रबंध दिया है, ये सबसे बड़ी बात है। जस्ट स्पेसिफिक ONM, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस का खर्चा। थैंक यू। माननीय अध्यक्ष महोदय, ONM को लेकर के पहले भी सदस्य ने चिंता जाहिर की थी। जैसा मैंने बार बार कहा है, अनेक अवसरों पर कहा है कि राज्य का विषय होने के नाते प्राथमिक रूप से ये प्रबंधन करना, इस पर विचार करना, ये राज्य सरकारों का विषय है। लेकिन सामान्यतया स्कीम्स को, क्योंकि जल जीवन मिशन में हमने सारी स्कीम्स को इस दृष्टि से बनाया कि आने वाले 30 साल तक वो स्कीम्स कारगर रहें। छोटी मोटी मेंटेनेंस के कारण से गांव की स्कीम्स जो हैं वो बंद न पड़ी रही, क्योंकि अनुभव यह आया, सामान्य रूप से क्षेत्र में काम करते हुए मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर भी कह सकता हूं कि बहुत छोटे विषय के कारण से, कहीं मोटर जली है, कहीं पंप चला है, कहीं लीकेज हो गया है, कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया है, किसी छोटे छोटे विषय के कारण से स्कीम्स बंद पड़ी रहती है। हैंडपंप जो होते थे पुराने जमाने में, एक वाशर के कारण से 6-6 महीने हैंडपंप मेंटेनेंस का इंतजार करते थे। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने ये तय किया कि हमको गाँव को इसमें स्वायत्तता देनी चाहिए, गांव के लोग इसमें ओनरशिप लें। और ओनरशिप लेने के लिए प्रबंध किया गया कि गांव में जो है जो विद इन विलेज जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा उसमें जो खर्च होगा उसका 10% सामान्य गांव में और 5% जो है वो SC ST और स्पेशल विलेजेस में 5% पैसा गांव के लोग योगदान करें, ताकि उनका एक सेंस ऑफ ओनरशिप बने। गांव में एक पानी समिति बने जिसमें, जैसा आपने अभी कहा और मैं अभिनंदन करूंगा, आपने हमें अप्रिशिएट किया कि उसमें 50% महिलाओं की भागीदारी रहे, ताकि वो पीने के पानी का प्रभाव सीधा उन पर सबसे ज्यादा पड़ता है, इसलिए वो इसको सुनिश्चित करें। जो पैसा एकत्रित होगा वो पैसा प्लस उसके बराबर दूसरा पैसा 10% पैसा वो मिलाकर के भारत सरकार वो 10% पैसे को अपने पास नहीं रखेगी, वो सारा का सारा पैसा जो है वो गांव में उस पानी समिति के अकाउंट में जमा होगा। लगभग जो पैसा जमा होगा उस पैसे से गांव में पानी समिति सामान्य मेंटेनेंस के काम को अपने आप कर पाएगी, ताकि उनकी सरकार पर निर्भरता नहीं रहेगी। लेकिन उसके अतिरिक्त यदि कोई और बड़ी आवश्यकता होती है तो निश्चित रूप से राज्य सरकारों को आने वाले समय में अपने विषय को लेकर के इसमें प्रबंध करना चाहिए। क्योंकि पिछले प्रश्न के उत्तर में माननीय राज्य मंत्री जी ने प्रश्न का उत्तर दिया था, संयोग से जो अभी प्रश्न पूछा है माननीय सदस्य भी उसी प्रांत से आती हैं। मैं आग्रह करूंगा कि महाराष्ट्र की सरकार को मैं उनसे कहूंगा कि वो अपनी सरकार से चर्चा करें। इस बार महाराष्ट्र सरकार के पास में ओपनिंग बैलेंस 268 करोड़ रुपए था। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने 7064 करोड़ रुपए का उनको इस बार एलोकेशन किया था। कुल मिलाकर के 7000 करोड़ रुपए, 64 करोड़ और राज्य का अनुदान, यदि मैं राज्य का अंशदान अगर मैं मिलाऊं तो लगभग 14,500 करोड़ रुपए का उनके पास में इस बार एश्योर्ड फंड है। जो है महाराष्ट्र सरकार ने अपने बजट डॉक्यूमेंट्स में और बाद में ये एश्योर किया था कि हमने 5000 करोड़ रुपए का एलोकेशन भी किया है, लेकिन महाराष्ट्र का आज तक का रिपोर्टेड एक्सपेंडिचर पिछले बजट का कुल मिलाकर के जो है वो 483 करोड़ रुपए है। 14,500 करोड़ रुपए के सामने अगर 483 करोड़ रुपए खर्च होगा, और इस महत्वपूर्ण प्रोग्राम में अगर महाराष्ट्र जैसा प्रदेश जिसमें अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां पीने के पानी की उपलब्धता नहीं है, लोग संकट में हैं, वहां किस तरह से हम आपूर्ति और लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे। मैं माननीय सदस्य से और महाराष्ट्र के सभी सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वो अपनी राज्य सरकार को इसके बारे में आग्रह करें, अपनी राज्य सरकार को इसके बारे में थोड़ा जो है आगे काम की गति प्रदान करने के लिए आग्रह करें। क्वेश्चन नंबर 28 श्री मोहम्मद फैजल जी का कवर क्लब किया जाता है। मोहम्मद फैजल जी।